एक यादगार यात्रा। 31 जनवरी 1962। आज का दिन अविस्मरणीय है। हमने सतगुरु, जो कि परमात्मा के संदेशवाहक हैं, के साथ दिल्ली तक 7 घंटे की यात्रा की। शायद ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि मैं बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रही हूँ, पर मैंने पहले कभी इस तरह की असाधारण यात्रा नहीं की थी। हजूर स्वयं हमारे साथ बैठे सफ़र कर रहे थे, पर उनका शारीरिक अस्तित्व एक सूक्ष्म और कोमल सुगंध में बदल गया था, जिस कारण इसकी साधारण यात्रा से कोई समानता नहीं रह गई थी। हम सुबह 9 बजे चले थे। विदाई के समय जो प्रेम भाव डेरे की संगत ने दिखाया, मैंने उसे स्वयं देखा और अनुभव भी किया। हजूर की कोठी की पिछली तरफ बाग से लेकर डेरे में से होते हुए बाहरी मुख्य द्वार तक सुबह से ही संगत प्रसन्नतापूर्वक रास्ते के दाईं तरफ पंक्तियों में खड़ी थी, क्योंकि यात्रा के दौरान हजूर कार में दाईं तरफ ही बैठते हैं। संगत को हजूर के आगे झुकते देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे मकई की फसल चलती कार के आगे सिर झुका रही हो। अंतर ये था कि फसल तो बीच बीच में पीछे की तरफ भी हिलोरें लेती है, पर संगत आगे यानी कार की तरफ ही झुक रही थी और निरंतर धीमे स्वर में राधा स्वामी बुला रही थी। इसके जवाब में हजूर किसी के लिए जरा सिर झुका देते, किसी की तरफ हाथ उठाकर इशारा कर देते और किसी पर प्यार भरी दृष्टि डालते थे। कभी कभी किसी अति साधारण व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रेम भरा आशीर्वाद देते। ऐसे अवसर पर हजूर अपनी प्यार भरी कोमल आवाज में बार बार राधा स्वामी बुलाते थे, जो अभिनंदन करने का सबसे बढ़िया ढंग है। प्यार और आनंद भरे इन क्षणों का शब्दों में वर्णन कर सकना असंभव है। जब हम ब्यास दरिया का पुल पार कर रहे थे, तो हम में से एक ने नीचे दरिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये बात सत्य है कि हजूर महाराज सावन सिंह जी के चोला छोड़ने के समय कई लोगों ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी? यद्यपि वे भ्रम में थे, तथापि उनका प्यार महान था। मालिक की दरगाह में इस कर्म का क्या दर्जा है? महाराज जी ने फरमाया, चाहे उनका ऐसा करना उचित नहीं था और इस तरह की बातों को उत्साहजनक नहीं समझना चाहिए, पर वे अपने ऊंचे और निर्मल प्यार के कारण बख्श दिए जाएंगे। अपने प्यारे सतगुरु के बिना उनको अपना जीवन व्यर्थ प्रतीत होता था। हम में से एक ने कहा, प्रेम कितना ऊंचा पदार्थ है। सचमुच प्रेम पर कोई कानून लागू नहीं होता। कुछ क्षण मौन रहने के बाद हजूर ने फरमाया, तुम उनको प्यार दो, फिर देखो वे क्या नहीं कर गुजरते। प्यार में वे कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इस कथन में कितनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। संत मत की नींव ही प्रेम है। प्रेम अपने नियमों का स्वयं उल्लंघन कर देता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है और केवल एक प्रेम या एक उद्देश्य ही दिल और दिमाग पर छाया रहता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसके जादुई प्रभाव से बच सकना संभव नहीं। प्रेम करने वाले का अपना अलग अस्तित्व और सुध-बुध समाप्त हो जाती है। उसका अपने सतगुरु के साथ मिलाप हो जाता है। उसे केवल अपने सतगुरु के जलाल और निर्मल संगीत में शब्द धुन की ही सुध रह जाती है, जो उसमें जीवन का संचार करती है और उसे अनंत से मिला देती है। ऐसे प्रेम का शांतिपूर्ण वातावरण यहाँ ब्यास में हर समय महसूस किया जा सकता है। सुबह के समय हम खुलकर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर महाराज जी ने हमें भारतीय जीवन की कुछ ऐसी बातें बताई जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ चली आ रही हैं। इस संबंध में उन्होंने अपने पारिवारिक अनुभव भी बताए। उन्होंने बताया कि यहाँ परिवार के छोटे सदस्य स्वाभाविक ही अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, चाहे वह दादा हो, पिता हो, दादी हो या माँ हो। वे उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। चाहे परिवार में जो हो रहा है उसके ठीक या गलत होने के बारे में
उनकी अपनी निजी राय बिल्कुल अलग हो। हुजूर ने उदाहरण देकर फरमाया कि उनके दादाजी यानी हुजूर महाराज सावंत सिंह जी ने उनके पिता को बताए बिना ही उनकी यानी हुजूर की सगाई कर दी। बाद में जब उनके दादाजी ने इसका जिक्र उनके पिताजी से किया तो उन्होंने इसे परंपरा के अनुसार साधारण सी बात समझकर खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने पारिवारिक जीवन में पति की माँ यानी सास के महत्व का भी जिक्र किया। पत्नी की माँ का अधिकार परिवार में पति की माँ जैसा नहीं होता। पति पत्नी के आपसी मतभेद या झगड़े की हालत में पत्नी की माता अपनी बेटी के सुख के लिए आम तौर पर अपने दामाद का पक्ष लेती है। पत्नी की अपनी निजी राय जो मर्जी हो वह हर हालत में अपनी सास की इच्छा के अनुसार चलती है। कभी कभी पत्नी को अपनी माता की इच्छा के अनुसार चलाने के लिए उसका पति भी उसकी चापलूसी करता है। निराशा और असमर्थता की जिस अवस्था में से पश्चिमी देशों के बुजुर्गों को गुजरना पड़ता है, यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ बुजुर्गों को सम्मान मिलता है और वे जीवन के अंतिम समय तक समाज में सफल और सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि पारिवारिक समस्याओं के संबंध में निर्णय करने की जिम्मेदारी तजर्बेकार बुजुर्गों के कंधों पर होने के कारण बच्चों को कोई चिंता नहीं होती। हुजूर ने उदाहरण देते हुए फरमाया कि जब मैंने कॉलेज में दाखिला लेना था तो मैं बड़े महाराज बाबा सावंत सिंह जी के सामने पेश हुआ। उन्होंने मेरी पसंद के बारे में पूछा और फिर मेरी पढ़ाई के बारे में अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। यदि परिवार के लिए उपहार लाए जाते, जैसे हुजूर अपने सुदूर पूर्व के दौरे के समय लाए थे, तो सभी उपहार हुजूर की माताजी को सौंप दिए जाते थे। यह फैसला माताजी करती थी कि कौन सा उपहार किसको देना है। हुजूर ने अपने पिताजी के बारे में बहुत प्रेम भरी बातें सुनाई। अपने बच्चों के प्रति उनका व्यवहार अति प्रेम और उदारता से भरपूर था। एक बार महाराज जी के घर अचानक राशन में आटा खत्म हो गया और घर में मेहमान आ गए, जिनके आने के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। जल्दी ही किसी को पास की मंडी में से आटा लेने के लिए भेजा गया। हुजूर के पिता सरदार हरबंस सिंह जी भी अचानक घर आ गए। उनका नियम था कि वे घर के राशन के लिए रसद सिरसा वाले फॉर्म से भेजा करते थे। उन्होंने आटे की नई किस्म की बोरियां देखी तो पूछा कि ये कहाँ से आई हैं। उन्होंने आटे की बोरियां वापस भेज दी और घर का राशन लाने के लिए तुरंत किसी को फार्म पर भेजा। हुजूर ने बताया कि किस तरह से परिवार के सारे लोग सुबह शाम एक जगह इकट्ठे होते और रिवाज के अनुसार बच्चे माता पिता को आदर देते हैं तथा उनसे प्यार और आशीर्वाद लेते हैं। महाराज जी ने उदासी भरी आवाज में फरमाया, कभी कभी तो दिन में केवल यही समय होता था जब हम उन्हें मिलते थे। आदर सम्मान का यह स्वाभाविक सिलसिला इतना पक गया है कि यह परिवार में अपने आप आगे से आगे चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप छोटे बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं और बड़े उन्हें प्यार देते हैं। हुजूर ने एक बार की बात सुनाई। अपने पिता के साथ सलाह करके हुजूर के भाई शोती साहिब ने अपनी सुपुत्री को सनावर के पहाड़ी स्कूल में दाखिल करवा दिया। वह पहले 3 महीनों की फीस भी दे आए। कुछ महीने बीत गए तो उनके पिताजी ने हुजूर से पूछा, चरण, बच्ची की फीस कौन देता है? जब उनको बताया गया तो वह बहुत नाराज हुए कि किसी को इतनी भी समझ नहीं कि ये तो मेरी यानी हुजूर के पिताजी की जिम्मेदारी है। महाराज जी ने बताया कि एक वकील की हैसियत से मेरी अपनी काफ़ी आय होती थी, फिर भी मेरे पिताजी मेरी धर्मपत्नी को उपहार के तौर पर अक्सर पैसे देते रहते थे। जब हम दिल्ली पहुँचे तो जैसे हुजूर ने पहले पारिवारिक संबंधों के बारे में जिक्र किया था, हमने पिता पुत्री के परस्पर लाड प्यार का मनमोहक दृश्य देखा। हुजूर ने प्रेम पूर्वक अपनी बेटी को अपनी बाहों में ले लिया। मेरे पास खड़े वे दोनों पारिवारिक बातें करते रहे। हुजूर ने प्यार भरी बातें करते हुए
उसे फिर बाहों में लेकर प्यार से चूमा। मैं अपनी यात्रा की बात फिर शुरू करती हूँ। जब हम फगवाड़ा पहुँचे तो हुजूर ने हमें कुछ अखरोट दिए जो वे अपने बच्चों के लिए ले जा रहे थे। फिर हुजूर ने हमारी तरफ बड़े प्यार से देखा। मैं यह कहे बिना न रह सकी, क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? दोपहर का भोजन हमने अंबाला ज़िले के पुलिस कप्तान के घर किया। उनकी पत्नी, साली और बच्चा भी साथ था। यह बड़ा सुशील और प्रेमी परिवार था। खाना बड़े प्यार से तैयार किया गया था और बहुत ही स्वादिष्ट था। जब ताज़े गरम गरम चावल आए तो कमरा उनकी महक से भर गया। हुजूर बाद में वहाँ कुछ देर ठहरे और आसपास के लोगों से मिलने के लिए गए। हम उनको 3 बजे अंबाला क्लब के पास मिले और फिर अपनी यात्रा के लिए चल पड़े। दोपहर के भोजन के बाद महाराज जी कुछ देर चुप रहना पसंद करते हैं। वे हमारे साथ चुपचाप बैठे ग्रामीण इलाके को देखते रहे। हुजूर की निकटता में कुछ ऐसी कोमलता है मानो देह स्वरूप में वे वहाँ न हो, पर एक दिव्य अस्तित्व हमारे साथ साथ हो। मुझे खन्ना साहिब का कथन याद आ गया, सतगुरु को चाहे कोई कितना भी भला बुरा कहे, उनसे दया मेहर ही मिलती है। लगभग 1 घंटे के बाद हमने हुजूर के साथ धीरे धीरे बातचीत करनी शुरू की। पुरानी बात है कि डेरे में किसी ने यह कहा कि महाराज जी की बातों से यह मतलब निकलता है कि वर्जित भोजन खाने की मनाही को हम बहुत ज़्यादा महत्व ना दें। उस व्यक्ति के मुताबिक महाराज जी के कहने का भाव यह था कि यदि किसी ने विशेष तौर पर प्रेम से हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बनाई है जिसमें कोई वर्जित वस्तु है, तो वह हमें खा लेनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे न खाने के कारण उसका दिल दुखे। मैंने यह बात महाराज जी से की। हुजूर ने इसका उत्तर बड़े साफ लफ्ज़ों में दिया कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता। तुम्हारे पास दिमाग है, इसका प्रयोग करो और इस तरीके से इनकार करो कि दूसरे को बुरा न लगे। इस पर डॉक्टर स्मिथ बोले, नहीं नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता। यह तो चुंबन लेने वाली बात है। 1 बार 2 बार और फिर पता तब लगता है जब जुड़वां बच्चे जन्म ले लेते हैं। यह सुनकर हुजूर खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि आपने कितने बढ़िया ढंग से बात समझाई है। बातचीत जारी रखते हुए हुजूर ने समझाया कि अगर तुम इनकार कर दो तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ के लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, पर वे दिल से तुम्हारी दृढ़ता का सम्मान करेंगे। मेरी शादी से पहले की बात है, मैं अभी नौजवान था। मेरे एक मित्र ने मुझे खाने पर बुलाया। मैं उनको यह बताना भूल गया कि मैं शाकाहार ही लेता हूँ। उन्होंने विशेष तौर पर कई प्रकार के बढ़िया भोजन तैयार किए। सभी में मांस था। मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैं बहुत परेशान था कि मैं उनकी मेहमान नवाजी से इंसाफ नहीं कर सका। मैंने दही के साथ चपाती खा ली। वह मुझसे छेड़खानी करते रहे और थोड़ा खाना खाने पर मजाक उड़ाते रहे, पर अब वह सारा परिवार सत्संगी बन चुका है। डॉक्टर स्मिथ ने पूछा, क्या बढ़िया तैयार किए गए भोजन को खाकर उसका आनंद लेना बुरी बात है? हुजूर ने फरमाया, अगर इससे भजन में रुकावट न पड़े तो यह कोई बुरी बात नहीं। इस सफ़र के दौरान एक अन्य छोटी सी घटना घटी जिसने हमें सोच में डाल दिया। हम कार में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके तो वहाँ एक केले बेचने वाला हमें केले खरीदने के लिए कहने लगा। महाराज जी ने हमें पूछा, आप केले खाओगे? मैं तो खा नहीं सकता, चाहे मेरा खाने को जी करता है। फिर 1 मिनट के बाद मुस्कुराते हुए बोले, अब खाने की इच्छा भी नहीं रही। यानी दरअसल हुजूर के भोजन में स्टार्च और शक्कर की मात्रा कम रखने का यत्न किया जाता है, क्योंकि उनकी ब्लड शुगर जल्दी बढ़ जाती है। 1 फरवरी, दिल्ली में महाराज जी अपने ससुर राय साहब के पास ठहरे। बी जॉन्सी, डॉक्टर स्मिथ और मैं श्रीमती शीला भरतराम के पास ठहरे। उनके पति देश के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं।
जितना विशाल और बढ़िया उनका घर है, उतना ही बड़ा और स्नेह से भरा उनका हृदय है। मेहमान नवाजी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 फरवरी, हमारी कल की शाम बहुत मज़ेदार रही। शीला जी ने शाम के खाने का प्रबंध किया हुआ था। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हुजूर भी इस दावत में शामिल होंगे। हुजूर के साथ उनकी धर्मपत्नी हरजीत कौर, उनके सुपुत्र कुक्कू, बेटी निम्मी और हुजूर के 2 साला साहिब भी थे। इन दोनों में रजिंदर हमारा पुराना मित्र है। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका से जो हावर्ड, कनाडा से लैमनी जिलर, मार्गरेट बेंसन कुक, श्रीमती लालरी शहानी और डॉक्टर चांद भी आए हुए थे। घर वालों ने तो होना ही था। मेहता परिवार का एक युवक डेरे की एक फिल्म हमें दिखाने के लिए लाया हुआ था। यह फिल्म बहुत मनोरंजक थी। यह रंगीन फिल्म बड़े महाराज जी के समय की बनी हुई थी, यानी महाराज सावंत सिंह जी को संगत प्यार के साथ बड़े महाराज जी कहकर याद करती है। अन्य दृश्यों के अतिरिक्त इसमें महाराज चरण सिंह जी की शादी, जो सन 1944 में हुई थी, की कुछ झलकियां भी थी। हजूर यह फिल्म देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने यह पहले नहीं देखी थी। हजूर की धर्मपत्नी हरजीत कौर एक शर्मीली दुल्हन के रूप में थी। पगड़ी पर बंधा, फूलों का सेहरा लटकाए, पतले शरीर और काली दाढ़ी वाले लंबे जवान महाराज चरण सिंह जी दूल्हे के रूप में अपने पूरे जलाल में थे। दूल्हा और दुल्हन का एक दूसरे के गले में हार पहनाने का दृश्य बहुत ही मनोहर और सुंदर था। पहली बार घूंघट उठाने के समय वे बहुत शर्मीली आंखें झुकाए खड़ी थी और दुल्हन के रूप में उनका रूप लाजवाब था। एक बार तो वह इतना शर्मा गई कि उन्होंने अपनी आंखें दोनों हाथों से छिपा ली और हंसते हंसते कांपने लग गई। फिल्म देखकर उनके बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो गए और इस खुशी के वातावरण में वे खुद भी हंसने लगी। हजूर ने फरमाया, अब मम्मी यानी हजूर की धर्मपत्नी नाराज हो गई। इस पर हम सब हंस पड़े। 3 फरवरी, अगले दिन सुबह 6:30 बजे सामान तैयार करके हम इंदौर के लिए जहाज पकड़ने के लिए सफदरजंग हवाई अड्डे पर पहुंच गए। यह देश के अंदर हवाई यात्रा के लिए एक छोटा हवाई अड्डा है। हमें 6:45 बजे चलना था, पर धुंध के कारण हमारी उड़ान 9 बजे तक रोक दी गई। हुजूर को विदा करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उनमें हुजूर के परिवार के सदस्यों के अलावा महिंदर भी थे। जहाज का पायलट विश्वनाथ सत्संगी था और उस समय हवाई अड्डे का ड्यूटी इंचार्ज अफसर भी सत्संगी था। दोनों ही सज्जन पुरुष थे। अंत में जहाज चल पड़ा। डॉक्टर स्मिथ ने आगे जाकर उड़ते जहाज में फ्लाइट डेक को देखने की अपनी इच्छा पूरी कर ली। यात्रा के दौरान कोई विशेष घटना न हुई। ग्वालियर और भोपाल रुकते हुए हम कुछ घंटों बाद इंदौर पहुंचे। हमारे मेज़बान सेठी साहब के बड़े सुपुत्र भोपाल से ही हम में शामिल हो गए थे। वहाँ से इंदौर तक हमने इकट्ठे सफ़र किया। वहाँ हमारे स्वागत के लिए सेठी परिवार और अन्य बहुत से सत्संगी आए हुए थे। उन्होंने हमें हार पहनाए और हमें ठहराने के लिए अपने सांझे पारिवारिक घर में ले गए। उनकी 3 कोठियाँ साथ साथ बनी हैं, जिनमें से एक मेहमानों के ठहरने के लिए है। ये सन 1930 में पश्चिमी ढंग के अनुसार बनी थी। इनमें बढ़िया सामान लगा हुआ है और वहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। सजे संवरे कमरों के सेट हमारे सुपुर्द कर दिए गए। हम अपनी हंसमुख युवा मेज़बान श्रीमती शांति सेठी जी से भी मिले। वह गेस्ट हाउस में हमारे खाने पीने का प्रबंध करती हैं, जहाँ हजूर और उनका स्टाफ ठहरा हुआ है। हमें सेठी परिवार के एक अन्य मकान में ठहराया गया। 4 फरवरी, नाश्ते के अतिरिक्त बाकी हर समय खाने पर हजूर के साथ लगभग 1 दर्जन व्यक्ति होते हैं। नाश्ता महाराज जी अपनी रिहाइश वाली जगह पर ही करते हैं। खाने वाले कमरे में हमारे लिए कई प्रकार का शानदार भोजन लगा होता है। फूल सजाए होते हैं,
सफ़ेद कढ़ाई वाला मेजपोश, छोटी छोटी प्लेस मैट्स और बैठने के लिए लाल कुर्सियां होती हैं। परिवार की स्त्रियां प्यार से भोजन बनाती और परोसती हैं। वे इसको बहुत बड़ी सेवा समझती हैं। सत्संग प्रतिदिन शाम के 5 बजे से 6:30 बजे तक होता है। सुबह के समय दर्शन होते हैं। सत्संग में 10,000 से 25,000 तक संगत होती है। अधिकतर संगत इर्द गिर्द के जिलों में से आती है। इंदौर शहर में तो 6,000 के करीब सत्संगी हैं। हमें नामदान की 3 बैठकों में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनमें लगभग 1200 नाम के अभिलाषी थे। इससे पहले एक दिन हम सैर सपाटे के लिए विशेष स्थानों को देखने गए। पहले हम उज्जैन गए, जहां हमने एक ऐतिहासिक ऑब्जर्वेटरी देखी, जिसको जंतर मंतर कहते हैं। ये भारत की सबसे प्राचीन ऑब्जर्वेटरी है। ये भारत के केंद्र में से गुजरती कर्क रेखा पर स्थित है। भारत के मानचित्र के मुताबिक यह सही नहीं है, पर कहने में अच्छा जरूर लगता है। ये ऑब्जर्वेटरी तो 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी, पर जो पहले वाली थी वह लगभग 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य के समय बनाई गई थी, पर इसके असल स्थान का अब कोई पता नहीं। विक्रमादित्य मौर्य राजवंश का एक सम्राट था। यहाँ से हम महाकाल मंदिर देखने के लिए गए, पर इसका हम पर ज्यादा प्रभाव न पड़ा। यहाँ मृत्यु के देवता शिवजी की पूजा होती है, पर हैरानी की बात यह है कि यहाँ पूजा शिवलिंग की होती है, जिसका संबंध संतान उत्पत्ति से है, जो कि उलट बात लगती है। इस महापवित्र देवता की मूर्ति तक पहुँचने के लिए धरती के स्तर से बहुत नीचे कीचड़ से भरे गहरे स्थान पर जाना पड़ता है। साथ में हमें अंदर जाते समय अपने जूते उतारने पड़े और बाहर आते समय हमारे पैर पूरी तरह कीचड़ से सने हुए थे। बाद में मैंने महाराज जी को अपने अनुभव के बारे में बताया और पूछा कि किन कर्मों के कारण हमें यह दृश्य देखना पड़ा। हजूर ने फरमाया, अगर हमें अंधेरे का अनुभव न हो तो हम प्रकाश की पूरी कद्र नहीं कर सकते। इसके बाद हम ग्वालियर के महाराजा का महल काली देह देखने के लिए गए। यह एक पुरानी मुगल ढंग की इमारत है, जिसके साथ एक खंडहर है जो किसी समय जल विहार उद्यान यानी वाटर गार्डन होता होगा। सरकार की तरफ से इसकी मुरम्मत वगैरह न होने के कारण अब यह खंडहर में बदल चुका है। उसी शाम हम इंदौर का जैन शीश महल देखने गए, जो हमारे मेज़बान हीरालाल जी के पिताजी ने बनवाया था। एक दिन हजूर ने सत्संग के दौरान सत्संग के विषय में खोलकर बताया। उन्होंने इस विषय पर हजूर महाराज सावंत सिंह जी के वचनों का उल्लेख करते हुए कहा, गुरुमुखों के वचन या सत्संग खेती के गिर्द बाढ़ के समान होते हैं। जिस तरह से बाढ़ फसल को नुकसान से बचाती है, इसी तरह सत्संग सुमिरन भजन के फल की रक्षा और संभाल करता है। जो दया मेहर हम पर होती है, सत्संग हमें उसको हज़्म करने और अपने अंदर जज्ब करने के योग्य बनाता है। इससे हमें इस बात का विश्वास हो जाता है कि दया मेहर व्यर्थ नहीं गई। सत्संग में केवल शब्द या नाम की महिमा की जाती है। शब्द स्वरूपी महात्मा की बड़ाई और महानता समझाई जाती है और प्रभु भक्ति पर जोर दिया जाता है। हजूर ने केवल शब्द की कमाई और गुरुमुखों के द्वारा दी गई शिक्षा पर चलने पर जोर दिया। इस संबंध में उन्होंने हमें पहले ही 10 जनवरी को अपने अपने मुल्कों में सत्संग करने के बारे में सुझाव दे दिए थे। ये आदेश सत्संगकर्ताओं और सत्संग सुनने वाली संगत दोनों के लिए थे। सत्संग का सारा प्रोग्राम संत मत के नियमों के अनुसार होना चाहिए और दिए हुए आदेशों का पालन होना चाहिए। सत्संग सुनकर हमें इसकी शिक्षा पर चलने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। भावों में बहकर मन भटक जाता है और अपने सच्चे आदर्शों से दूर चला जाता है। इसलिए हमारी शिक्षा मनोभावों को उत्तेजित करने वाली नहीं, बल्कि संत मत के आदर्शों के अनुकूल होनी चाहिए।
सत्संग में ऐसी बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए जिनका संत मत से सीधा संबंध न हो, नहीं तो नए आने वाले जिज्ञासु भ्रम में पड़कर गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि इधर उधर की बातों से उनको संतों की शिक्षा के अलग अलग पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती। सत्संग की शिक्षा सरल और साधारण होनी चाहिए, ताकि साधारण से साधारण जिज्ञासु भी इसे समझ सके। सत्संग में इधर उधर की बातें बाहर से साधारण प्रतीत होती हुई भी भ्रम में डाल सकती हैं और सीधे साधे लोग अनजाने ही हीरे, लाल या असल छोड़कर कौड़ियों और नकल के पीछे लग सकते हैं। हुजूर ने फरमाया कि सत्संग से जुड़े रहना चाहिए। पानी में पड़े पत्थर में चाहे पानी नहीं समाता, पर वह सूर्य की तपिश से तो बचा ही रहता है। मनमुख लोग सत्संग में आते हैं और उन पर सत्संग का कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं देता, पर इसका ज्यादा महत्व नहीं। ये लोग उन लोगों से कहीं बेहतर हैं जो संसार में इतने खचित हैं कि उनके पास सत्संग में आने तक का समय नहीं। समय आने पर इन यानी सत्संग में आने वाले लोगों पर सत्संग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि शुरू में बहुत कम प्रभाव हो या ना भी हो, पर जब भजन का असर शुरू होता है तो सत्संग अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और हमें ज्यादा भजन करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे सत्संग सुनने की इच्छा ज्यादा प्रबल हो जाती है। पश्चिम में आम तौर पर महाराज जी स्वयं सत्संग नहीं करते, तो भी हमें इस बहाने सत्संग से अनुपस्थित नहीं होना चाहिए कि सत्संगकर्ता के प्रवचन हमें प्रभावित नहीं करते। सतगुरु के नाम पर किया गया हर सत्संग, चाहे सत्संग करने वाला कोई भी हो, स्वयं सतगुरु का ही होता है, चाहे वह हमें बिल्कुल प्रभावित न करे। सत्य तो यह है कि वह सत्संग सतगुरु आप कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति सतगुरु की आज्ञा से बोल रहा होता है, वह साधन मात्र होता है। हुजूर ने कहा कि मन का स्वभाव है कि यह हमेशा तरह तरह की शंकाएं पैदा करता है। जिज्ञासु बराबर सत्संग सुनता रहे और संत मत का साहित्य पढ़ता रहे तो ये शंकाएं और रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं और यूं महसूस होने लगता है कि वह आत्मिक मार्ग की तरफ खिंचा चला जा रहा है। सतगुरु के साथ जुड़े रहें तो नाम में भी रुचि पैदा हो जाती है। बाहरी झंझटों में उलझकर लंबी अवधि तक सत्संग से दूर रहना उचित नहीं। यह बात एक सुंदर उदाहरण देकर समझाई गई। एक अंधे को एक बहुत बड़ी जेल में कैद कर दिया गया, जिसमें से निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा था। वह दीवारों को टटोलता हुआ दरवाज़ा ढूंढने लगा ताकि बाहर निकल सके। जब वह दरवाजे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया तो उसके सिर पर खारिश होने लगी। सिर खुजलाते हुए दरवाज़ा निकल गया। नतीजा यह हुआ कि उसे दरवाज़ा ढूंढने के लिए फिर चक्कर लगाना पड़ा, पर खारिश के कारण दरवाज़ा फिर से निकल गया। हमारी भी यही हालत है। हम भी 84 के एक बहुत बड़े जेल खाने में कैद हैं। इस आवागमन के चक्कर में से बाहर निकलने का एकमात्र दरवाज़ा यह मनुष्य जन्म है, जिसे हम इंद्रियों के भोगों में फंसकर गंवा लेते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं। हमें इस 84 के जेल खाने में से निकलने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिए। मन ने तो हमेशा हमें यहाँ फंसाए रखने का यत्न करते रहना है, क्योंकि यह उसका कर्तव्य और स्वभाव है। 5 फरवरी। हम में से कई लोग इंदौर से 60 मील दूर एक मुगल शहर मंडू देखने गए। शीला भरतराम और मैं नहीं गए, क्योंकि हमने नामदान के प्रोग्राम में शामिल होना था। वैसे भी हम हजूर के पास रहना चाहते थे और मैं शीला जी का एक चित्र तैयार कर रही थी, जिसको मैं पूरा करना चाहती थी। नामदान का प्रोग्राम 3 दिन का था, 2 दिन पुरुषों के लिए और 1 दिन महिलाओं के लिए। नाम के अधिकतर अभिलाषी भोले भाले ग्रामीण थे, जो आमतौर पर जन्म से ही शाकाहारी थे। उनके सुंदर मासूम चेहरों से उनकी सादगी साफ दिखाई दे रही थी, जिसको देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही थी। वे मालवा कबीले के राजपूत लोग हैं
और दिल्ली के आसपास के लोगों से काफ़ी मिलते हैं। पुरुषों ने रंग बिरंगी पगड़ियाँ, सफ़ेद सूती कोट और धोतियाँ पहनी हुई थी। स्त्रियों ने एड़ियों तक लंबे, सघन और चमकते रंग वाले सूती घाघरे पहने हुए थे। यह उनके गेहुए रंग, काले बालों और चमकीली भूरी आंखों से खूब मेल खाते थे। उन्होंने तह लगाकर लंबे दुपट्टे लिए हुए थे और छोटी छोटी सूती वास्केट पहनी हुई थी। गहनों के रूप में उन्होंने नाक में लौंग, कानों में बालियां, सिर पर चेन, पाँवों में पायल, पाँवों की अंगुलियों में छोटे छोटे घुंघरू वाले चांदी के छल्ले और चेन पहने हुए थे, जो चलते समय छन छन करते थे। नामदान के लिए इंतजार कर रही उन महिलाओं का दृश्य कितना सुंदर था, उसके बारे में आप खुद सोच सकते हैं। हजूर ने फरमाया कि महिलाएं भजन में पुरुषों से ज़्यादा उन्नति कर लेती हैं। इनकी ऊपर उठी शर्मीली और कोमल आंखों में सादगी और नम्रता साफ झलकती है। बढ़िया पोशाकें पहने वे पंक्तियों में बैठी हजूर के आने का इंतजार कर रही थी। एक समय में लगभग 650 महिलाएं बैठी थी। सुबह नामदान से पहले एक रोमांचक घटना हुई। यह तो स्पष्ट था कि जो महिलाएं नामदान के लिए स्वीकृत नहीं की गई थी, उनको नामदान के प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। संतरों का एक बाग था जिसके इर्द गिर्द एक दीवार बनी हुई थी, इसलिए स्वीकृत महिलाओं को संतरों के पौधों की लाइनों के बीच में बिठा दिया गया। जहां हजूर ने विराजमान होना था, वहां एक छोटा सा रंगीन शामियाना लगा हुआ था और नीचे एक दरी बिछी हुई थी। मौसम ऐसा था कि कभी धूप निकल आती और कभी बादल छा जाते। हजूर के आने से कुछ समय पहले मूसलाधार वर्षा हुई। हम थोड़े से सत्संगी थे जिनको नामदान के प्रोग्राम में शामिल होने की आज्ञा मिली हुई थी। हम वर्षा से बचने के लिए दौड़कर शामियाने के नीचे चले गए। जब वर्षा बंद न हुई तो नामदान की अभिलाषी महिलाओं को बेचैनी होनी शुरू हो गई। शामियाना छोटा होने के कारण उन सभी के लिए वहां जगह नहीं थी, इसलिए ज़रूरी हो गया कि उनके लिए कुछ किया जाए। एक सेवादारनी ने यह अवसर संभाल लिया। वह कहने लगी कि अगर तुम ठीक ढंग से बैठी रहो और वर्षा को सहन कर लो तो तुम पर महाराज जी की खास दया मेहर होगी। साथ ही उसने यह शब्द गाना शुरू कर दिया जिसमें वर्षा का वर्णन था। सभी महिलाएं उसके साथ गाने लगी। शब्द ये था, सावण सरस मनाघन वर्षै रुत आए, मैं मन तन सौभावै पिर परदेस सिधाए। पिर घर नहीं आवे मरिये हावै, दामन चमक डराए। सेज इकेली खरी दुहेली, मरन भया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन न सुखावे। नानक सा सोहागन कंती, पिर कै अंक समावे। आदि ग्रंथ। महिलाओं ने शॉलों से अपने आप को ढक लिया। वर्षा कम हो गई और महाराज जी भी आ गए। हजूर अभी बैठे ही थे कि वर्षा बंद हो गई और धूप निकल आई। यह एक तरह का करिश्मा ही था। नामदान का प्रोग्राम आरंभ करने से पहले हजूर कुछ देर के लिए अपने नेत्र बंद करके अंतर ध्यान हो गए। कुल मिलाकर बहुत कम महिलाओं को नामदान के लिए अस्वीकृत किया गया। लगभग 99% महिलाओं को स्वीकार कर लिया गया। समय कम था और नामदान के लिए अभिलाषी महिलाओं की गिनती काफ़ी थी, इसलिए हर महिला जल्दी जल्दी हजूर के सामने पेश हो रही थी। हजूर प्रत्येक महिला से बड़ी गंभीरता से वही प्रश्न बार बार पूछते थे, तुम मांस तो नहीं खाते? तुम्हारे गांव का क्या नाम है? तुमने कब से मांस खाना छोड़ा है? स्वीकृत महिला के लिए आप सिर थोड़ा ऊपर हिला देते और अस्वीकृत महिला को कह देते, बेटा जाओ और अभी सत्संग सुनो। नामदान के लिए स्वीकृत करने या ना करने में हजूर के फैसले से पहले और बाद में अभिलाषी महिलाओं के चेहरों की भावनाएं उनके चरित्र पर दिलचस्प रोशनी डालती थी। उनमें से कई धैर्य वाली थी, कई उत्तेजित, कुछ चेतन और आशावादी या
मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं होने देना जैसी थी। पर हुजूर का फैसला हो जाने के बाद वे प्रेम और श्रद्धा या हैरानी से भरपूर दिखाई देती थी। जो स्वीकृत न होती वे घबराई हुई, हैरान या दुखी प्रतीत होती थी। जिनकी आयु अभी छोटी थी और उनको पता था कि स्वीकृत होने की आशा कम है, वे कहती, चलो अपनी तरफ से प्रयत्न तो किया। कोई कोई सेवादारनियों के साथ बहस करती और मिन्नतें करती कि उनके बारे में पुनः विचार किया जाए, पर कुल मिलाकर अस्वीकृत महिलाओं की गिनती बहुत कम थी। स्वीकृत किए गए उम्मीदवारों को एक बरामदे में ले जाया गया, जिसके इर्द गिर्द दीवार थी। ऊपर बड़ा शामियाना लगाया हुआ था और नीचे दरियां बिछी हुई थी। नामदान का आनंदमय प्रोग्राम शुरू हो गया। जैसे कि बड़े समागमों में हमेशा होता है, महाराज जी लाउड स्पीकर से बोलते हैं। कुछ साधारण और भोली भाली महिलाएं उलझन में पड़ गई। चाहे हजूर सभी को अच्छी तरह से दिखाई दे रहे थे, फिर भी एक महिला को ये पता नहीं चल रहा था कि नाम देने की कार्यवाही महाराज जी चला रहे हैं या स्पीकर। उसके चेहरे से उसकी परेशानी इस तरह झलक रही थी कि हम मुस्कुराए बिना न रह सके। अंत में उसने स्पीकर को ही नामदान की कार्यवाही चला रहा मान लिया और जो कुछ भी यह कहता उससे पूरी सहमति प्रकट करते हुए जवाब में कभी उसकी तरफ हाँ में सिर हिलाती और मुस्कुराती। सादगी, प्यार और श्रद्धा में शायद वह सबसे ऊंची और महान थी। जब महाराज जी बोल रहे थे तो मैं डॉक्टर श्मिट के लिए साथ साथ अनुवाद कर रही थी। बाद में सेठी परिवार की महिलाओं ने और मैंने नामदान लेने वाली महिलाओं को नाम के शब्द याद करवाने में सहायता की। कुछ एक महिलाओं को तो ये शब्द याद करने उतने ही मुश्किल लगते थे जितने के पश्चिम वासियों को। एक महिला भजन करने का समय गलत समझ बैठी और शीला जी को विश्वास दिलाने लगी कि वह जरूर बिना नागा 10.5 घंटे भजन किया करेगी। हम यह सोचकर हैरान हो रहे थे कि इस पर उसके पति की क्या प्रतिक्रिया होगी। 15 फरवरी हम इंदौर से हवाई जहाज द्वारा वापस दिल्ली आ गए। यहाँ आकर हम 2 भागों में बट गए। हजूर तो अपने ससुराल राय साहब के घर चले गए और हम कुछ अन्य भारतीय सत्संगियों के घर ठहर गए। यहाँ हमारी खूब आवभगत और सेवा की गई। वे हमारा इतना ध्यान रखते कि पत्र व्यवहार के लिए हमें टिकटें तक न खरीदने देते। बाद में डॉक्टर श्मिट, मार्गरेट, बेंसन कुक और मैंने लगभग 1 सप्ताह सिकंदरपुर यानी जिला सिरसा महाराज जी के फार्म पर बिताया। यह कस्बा सिरसा हिसार मुख्य सड़क से कोई 1 मील की दूरी पर है। महाराज जी का घर पुराने ढंग का पर बहुत बड़ा और पक्का है। 2 बड़े बड़े बरामदे हैं जिनके इर्द गिर्द कृषि भवन है। बड़ी सड़क पर हुजूर की चीनी की मिल है। यहाँ गन्ने के रस से चीनी और कुछ अन्य चीजें बनती हैं। महाराज जी के छोटे भाई सरदार पुरुषोत्तम सिंह यानी शोती यहाँ रहते हैं। वह फार्म का काम संभालते हैं और कटाई के लिए आने वाले सेवादारों और संगत का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं। यहाँ हम लंबी सैर करते और कभी कभी हुजूर के साथ भी जाते। हम खाना अक्सर शोती साहिब के साथ ही खाते थे, पर 1-2 बार हुजूर के साथ बैठकर भी खाना खाया। एक बार हुजूर हमारे साथ 1-2 घंटे बातें करते रहे। यह एक कभी न भुलाया जा सकने वाला समय था। हमने हुजूर से कुछ प्रश्न किए। डॉक्टर श्मिट ने पूछा कि जब सतगुरु का ध्यान करना हो तो क्या सारे शरीर का ध्यान करना है या चेहरे और कंधों का या केवल चेहरे का ही ध्यान करना है? हुजूर ने फरमाया, केवल चेहरे का, विशेषकर आंखों का। डॉक्टर श्मिट ने फिर पूछा, धुन के बारे में हमें बताया गया है कि पहले घंटे और शंख की आवाज़ सुनाई देगी, फिर घंटे की ऊंची आवाज़, फिर धीमी, फिर घड़ियाल की धीमी आवाज़, फिर शंख की आवाज़ और त्रिकुटी में नगाड़े की आवाज़। क्या ये आवाज़ें लगातार चलती हैं या रुक रुक कर
जैसे प्राकृतिक आवाज़ें कम ज़्यादा होती हैं। हजूर ने फरमाया, शब्द की ध्वनि लयमय और तालमय है। डॉक्टर स्मिथ ने पूछा, पहले घंटे की आवाज़ सुनाई देती है या शंख की? हजूर ने कहा, चाहे वर्णन अलग अलग आवाज़ों का किया जाता है, पर वास्तव में यह एक ही आवाज़ के अलग अलग रूप हैं। डॉक्टर स्मिथ ने फिर कहा, यह धुन हमें कभी ऊंची, कभी रुक रुक कर, कभी कंपन करती हुई सुनाई देती है और कभी सुनाई देनी ही बंद हो जाती है। एक ही धुन ऊंची नीची, हल्की भारी होती है, बाद में यह गहरी और ज़्यादा साफ होकर ढोलक या नगाड़े की तरह सुनाई देती है। क्या ये सब ठीक है? हजूर ने कहा, हाँ, यह ठीक है। नूरी स्वरूप के दर्शन करने के बाद जो अभिलाषी प्रेम पूर्वक इस स्वरूप का ध्यान बनाए रखे, पर उसको सहस्दल कमल के अन्य अनुभव न हो, तो क्या इस यानी नूरी स्वरूप के दर्शन को एक सच्चा अनुभव माना जा सकता है? हाँ, जिनके लिए वहाँ यानी सहस्दल कमल के अनुभव विघ्न डालने वाले हों या वे इनको देखने के इच्छुक न हों, तो सद्गुरु की सहायता से वे उस खंड के दृश्यों को बिना देखे ही आगे निकल जाते हैं। संत मत के साहित्य के अनुसार अभिलाषी अपने अंदर तारे, फिर सूर्य और फिर चांद देखता है। अगर हम बाहर आकाश में देखें तो यह प्राकृतिक व्यवस्था के विपरीत लगता है। क्या यह ठीक व्यवस्था है जिसके अनुसार अंदरूनी प्रकाश दिखाई देता है? हाँ, ये शब्द यानी तारे, सूर्य और चांद तो उन रोशनियों का वर्णन करने के लिए संकेत मात्र हैं। अभ्यास में उन्नति से पहले रुक रुक कर प्रकाश की झलक दिखाई पड़ती है, फिर प्रकाश स्थिर हो जाता है और किरणों का रूप धारण कर लेता है, जैसे हम तारों में से निकलती किरणें देखते हैं। फिर प्रकाश सुनहरी रूप धारण कर लेता है और रोशनी के चक्र जैसा बन जाता है, जैसे बाहरी सूर्य है। फिर यही प्रकाश कोमल और स्थिर होकर चांदी जैसा रूप धारण कर लेता है, जैसे हमारा चंद्रमा। जैसे जैसे हम प्रकाश के नज़दीक होते हैं, इस तरह से अनुभव होता है जैसे हम इसको पार करने के लिए इसके बीच में से गुजर रहे हों। 18 फरवरी। भोजन करते समय श्रोती साहिब ने बहुत सी आप बीती बातें सुनाई और अपने विचार भी बताए। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज जी ने दया मेहर करके उनमें यानी श्रोती जी में मेहमान नवाजी और मिलनसारता का अद्भुत गुण भर दिया हो। वह एक दिन शाम को 2 घंटे लगातार अपनी रूस की सैर के अनुभवों की बातें करते हुए हमें हंसाते रहे। यह बात स्पष्ट थी कि उनके इस खुश मिजाज और हंसमुख स्वभाव का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनमें एक ऐसी कशिश है कि कोई भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। वे जहाँ कहीं भी हों, प्यारे सतगुरु की याद हमेशा उनके साथ रहती है। उनका नियम है, शहद की मक्खी की नकल करो, जो शहद के बर्तन के किनारे पर बैठकर इसके रस का आनंद लेती है, पर इसमें धंसती नहीं। अपने दादाजी बड़े महाराज जी के साथ उनके गहरे निजी संबंध थे। सिकंदरपुर आने पर हम हरजीत कौर जी और उनके 3 बच्चों के साथ बहुत घुल मिल गए हैं। लगता है कि सारे परिवार में ही आत्मशक्ति, विनम्र स्वभाव और उत्साह के गुण कूट कूट कर भरे हैं, जिनका वर्णन कर सकना कठिन है। हम पाकिस्तान की सरहद पर बसे एक कस्बे फाजिल्का में 2 दिन के सत्संग के लिए चल पड़े। सत्संग के लिए यह कस्बा इसलिए नहीं चुना गया था कि इसकी जनसंख्या ज़्यादा है, बल्कि इसलिए कि यह आसपास के ग्रामीण इलाके में सत्संगियों का केंद्रीय स्थान है। हजूर के साथ कार में उनके प्राइवेट सेक्रेटरी दीवान दरियाई लाल यानी जो राजवाड़ा शाही घराने में कभी कपूरथला रियासत के दीवान थे। हजूर के चाचा जी हजूर की सुपुत्री निम्मी और ड्राइवर दामोदर थे। श्रीमती चिप नम्रता और शुक्राने से भरे दिल से हजूर के साथ चुपचाप बैठी थी। 100 मील के इस सफ़र के दौरान हम अधिक समय ध्यान मग्न बैठे रहे। 21 फरवरी।
हमारी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा जब हमें पता चला कि फाजिल्का की संगत ने हमारे ठहरने का प्रबंध भी महाराज जी के साथ कैनाल रेस्ट हाउस में ही कर रखा है। श्रीमती राजवाड़े ने सत्संग में शामिल होने के लिए फिरोजपुर से आना था। फिरोजपुर फाजिल्का से 50 मील की दूरी पर है। बी जॉन्सी उनके साथ ही आ रही थी। मैंने श्रीमती राजवाड़े के साथ कुछ समय रुकने के लिए वापस उनके साथ फिरोजपुर चले जाना था। हमें पता नहीं था कि उन्होंने यहाँ कब पहुँचना है। मैं चाहती थी कि मैं दोनों सत्संग सुनूं और दोनों रातें यहाँ कैनाल रेस्ट हाउस में ही ठहरूं। जिस तरह के पहले ही फैसला हो चुका हो, हुजूर ने फरमाया, ठीक है, एक अतिरिक्त बिस्तर और भोजन मंगवा लिया गया है, इसलिए तुम ठहर सकती हो। मैंने अर्ज की कि अगर मुश्किल ना हो तो उषा जी भी हमारे साथ ठहर जाएं। हुजूर मान गए। इस बातचीत के बाद ही मुझे समझ आई कि जो कुछ होना था उसके लिए मैदान पहले ही तैयार किया जा चुका था। तब उषा जी के पति ब्रिगेडियर राजवाड़े के अधीन काम कर रहे एक अफसर कर्नल अजायब सिंह जी महाराज जी से मिलने आए। वह सत्संगी नहीं थे, पर बड़े महाराज जी के चोला छोड़ने से पहले से ही हजूर के मित्र थे। हजूर ने गले लगाकर उनका स्वागत किया और कुछ देर के लिए हमारे साथ धूप में बैठ गए। वृक्षों से भरे इस शांत और सुंदर बाग में बना यह एक छोटा सा बंगला था। पक्षियों से चहचहाता यह स्थान बहुत सुहावना लगता था। थोड़ी देर में ही फिरोजपुर की टोली भी आ पहुंची, जिसमें बी जॉन्सी और उषा जी के साथ एक अर्दली और एक सत्संगी परिवार था। इस परिवार में कैप्टन दीवान, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे थे। ये सारे उषा जी की नीले रंग की एक बढ़िया मर्सिडीज कार में आए, जिसे हुजूर बहुत पसंद करते थे। हमने दोपहर का भोजन किया जो हुजूर सिरसा से साथ लाए थे। थोड़ी देर के बाद हम सत्संग के लिए चल पड़े। संगत बहुत बड़ी संख्या में आई हुई थी, 70,000, जिसको देखकर हम दंग रह गए। सुनने में आया कि आम दिनों में यहाँ 5 से ज्यादा लोग कभी कभार ही इकट्ठे होते हैं, पर इतना बड़ा समूह कभी उस समय भी नहीं हुआ जब बड़े बड़े राजनीतिक नेता आए हों। दुकानदार, तांगे वाले तथा रिक्शा चालक इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे थे। वे पंडाल से बाहर मुख्य द्वार के इर्द गिर्द खूब कारोबार कर रहे थे। जैसा कि ऐसे अवसरों पर अक्सर होता है, पाठी किसी शब्द की पंक्ति बोलता है और महाराज जी स्पीकर द्वारा उसकी विस्तार सहित व्याख्या करते हैं। हुजूर कोमल और धीमी आवाज में प्रवचन शुरू करते हैं और धीरे धीरे प्रसंग को आगे ले जाते हुए लगभग 40 मिनट तक बोलते रहते हैं। हुजूर आम वक्ताओं की तरह भाषण के दांव पेच का प्रयोग नहीं करते। उनके प्रवचन स्पष्ट, सीधे सादे, साधारण लोगों को समझ आने वाले पर प्रभावशाली भाषा में होते हैं। किसी महत्वपूर्ण बात को समझाते हुए वे अपने सुंदर और कोमल हाथों से हल्के इशारे भी करते हैं। आज उन्होंने अभ्यास के अलग अलग अंगों, सुमिरन, ध्यान और भजन की महत्ता के बारे में समझाया। उन्होंने फरमाया कि मालिक से मिलने के लिए पहला कदम सुमिरन है। प्रभु से मिलने के लिए सतगुरु ने हमें यही काम यानी सुमिरन करने के लिए कहा है। ध्यान एकाग्र करने का यही एकमात्र साधन है। जब हम संसार की किसी चीज के साथ प्यार करते हैं तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं, उसका इतना सुमिरन करते हैं कि हम उससे एक हो जाते हैं और उसका ही रूप बन जाते हैं। यह हमारा सांसारिक प्रेम है। ये भी प्यार की एक किस्म है। जब हमारे सतगुरु हमें परमात्मा के साथ आत्मिक प्रेम करना सिखाते हैं तो वह भी हमारी सुमिरन और ध्यान करने की इस आदत से लाभ उठाते हैं। हो सकता है कि आरंभ में सुमिरन रूखा और व्यर्थ लगे, पर जब प्रतिदिन सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी अवस्था बन जाती है कि जब भी हम खाली बैठे हों, मन अपने आप सुमिरन में लग जाता है। जब भी संभव हो, सुमिरन करते रहना चाहिए। ऐसा काम करते समय जिसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता ना हो,
आराम करते समय, सफ़र करते समय, महिलाओं को रोटी बनाते समय या घर का अन्य काम करते समय सुमिरन करते रहना चाहिए। इस तरह यह पहले हमारे अवचेतन मन में और फिर चेतन मन में अपने आप चलने लगेगा। फिर हम सोचेंगे, मैं सुमिरन क्यों करता जा रहा हूँ? ओह, इसका संबंध तो हमारे सतगुरु से है। फिर हमें सारी बात समझ में आ जाएगी और हम संत मत की तरफ खींचे चले जाएंगे। फिर जब हम भजन में बैठेंगे तो हमारा आधा काम पहले ही हो चुका होगा, क्योंकि हमारे मन का झुकाव पहले ही परमात्मा की तरफ होगा। फिर सुमिरन द्वारा हमारे सांसारिक मोह दूर हो जाते हैं और हम दृढ़तापूर्वक अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं। लगातार अभ्यास से मन भटकना छोड़कर एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है और पूरी गति से अगले सफर के लिए तैयार हो जाता है। उस समय हमें अपने सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं। हम स्थूल शरीर में से बाहर निकल आते हैं, अर्थात हम पिंड को छोड़कर अंड में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ सतगुरु अपने सूक्ष्म शरीर में प्रकट होते हैं। यह स्वरूप अति प्रकाशमय, आनंदमय और आकर्षक होता है। यहाँ सुमिरन का लक्ष्य पूरा हो जाता है। इसके बाद हम सुमिरन छोड़कर सतगुरु के नूरी स्वरूप का ध्यान करते हैं। इस अभ्यास से हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती जाती है। अंड में आत्मा की देखने की शक्ति निरत भी जागृत हो जाती है। निरत के जागृत होने से सतगुरु का नूरी स्वरूप आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पर सतगुरु का असल स्वरूप शब्द है। जैसे जैसे हम नूरी स्वरूप का ध्यान करते हैं, हम वास्तव में इसमें जज्ब होने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। इस अभ्यास द्वारा अंत में हम पूरी तरह से नूरी स्वरूप में समा जाते हैं। अब हमारी सुनने की शक्ति सुरत जागृत हो जाती है और हम सार शब्द को सुनना शुरू कर देते हैं। फिर हमें अपनी सुध-बुध नहीं रहती। इसके बाद स्वरूप की आवश्यकता नहीं रहती। आगे केवल शब्द ही शब्द होता है। चाहे हमें शरीर की सुध-बुध नहीं होती, मगर हमें जीवन को कायम रखने वाली प्रक्रियाओं का पूरा एहसास होता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारा वास्तविक कार्य सुमिरन है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में हर समय सुमिरन चलता रहना चाहिए। हम सतगुरु के दिए हुए सुमिरन को हमेशा याद रखेंगे तो बाकी सब कुछ वह आप करेंगे। हम शारीरिक स्तर पर सुमिरन से, मानसिक स्तर पर ध्यान से और आत्मिक स्तर पर शब्द से जितना अधिक जुड़े रहेंगे, उतना ही हमारा अभ्यास पक्का होता जाएगा और अंत में हमारा सतगुरु के साथ स्थायी संबंध स्थापित हो जाएगा। अपनी हौमे पर हमेशा नज़र रखनी चाहिए और कभी इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। कई बार किसी बाहरी उत्तेजना या किसी अन्य कारण से भजन में आनंद आता है या उन्नति हो गई प्रतीत होती है, पर ऐसे अवसरों पर अहंकार और हौमे हमें नीचे खींचने का प्रयत्न करते हैं। हमें बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत है। हम हमेशा के लिए सुरक्षित तब होंगे जब अंतर में हमारा मिलाप सतगुरु के साथ हो जाएगा। फिर हम कर्म रहित हो जाते हैं और जो कुछ होता है सतगुरु की प्रेरणा से होता है। सत्संग के बाद उषा जी कहने लगी कि वह ठहरने की तैयारी करके नहीं आई, इसलिए वह वापस फिरोजपुर जाने के बारे में सोच रही हैं। रात को यहाँ फाजिलका में ठहरने के बारे में मैं हजूर से बात कर चुकी थी, इसलिए उषा जी की बात सुनकर मैं निराश हो गई। एक ही तो सहारा है जिससे कोई भी दूर नहीं जाना चाहता था, और अगले दिन सत्संग था जिसको सुनने की हमारी प्रबल इच्छा थी। इस खुशी भरे समय को आगे बढ़ाने के लिए उषा जी ने, जो कि बहुत निराश थी, निम्मी जी से पूछा कि अगर वह रात रुकने के लिए हमारे साथ फिरोजपुर चल पड़े तो अगले दिन हम सारे वापस आकर खुशी खुशी सत्संग में शामिल हो जाएंगे। महाराज जी से आज्ञा लेकर निम्मी जी मान गई और उषा जी इस संबंध में अपने पति को टेलीफोन करने चली गई। रात बहुत हो गई थी।
इसलिए उषा जी के पति नहीं चाहते थे कि हम इस समय सफ़र करें। सड़क भी बहुत सुनसान थी। मुझे लगा कि उन्होंने भी भांप लिया होगा कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, उषा जी और हम सभी यहाँ ठहरना चाहते हैं। अंत में अस्पताल के डॉक्टर साहब से बिस्तर लेने और बाजार से फल खरीदने का प्रबंध कर लिया गया। अगर हुजूर आज्ञा दे दें तो कनाल रेस्ट हाउस में ठहरने के लिए काफ़ी जगह थी। इसलिए हम हंसते हंसते खोटे सिक्के की तरह वापस आ गए। इस बीच रेस्ट हाउस में खाली कमरों को देखकर हुजूर ने दीवान साहब को कहा, इतने ज़्यादा बिस्तर और इतने कम लोग। जब हम सभी वापस आ गए तो दीवान साहब घबराकर हुजूर के सामने पेश हुए और अर्ज की, वे तो सभी वापस आ गए। हुजूर ने कोमलता से फरमाया, फिर तो अच्छा हुआ। हमारा ख्याल था कि हमारे लिए भोजन काफ़ी नहीं होगा और हमें बाजार से लाए फल खाकर गुजारा करना पड़ेगा, पर रात के खाने और सुबह के नाश्ते के लिए हम सभी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा भोजन पड़ा था। यह सारा भोजन कहाँ से आ गया? सिरसा से तो थोड़ा सा भोजन ही लाया गया था, जो मुश्किल से पहली टोली के लिए ही काफ़ी था। फिर हम उसमें से दोपहर का भोजन भी खा चुके थे। अब 2 बच्चों के अतिरिक्त 5 अन्य लोग भी आ गए थे। फिर भी जब हम सभी खा चुके तो खाना बचा हुआ था। हमारा सोने वाला कमरा काफ़ी बड़ा था और हम सब महिलाएं बहुत खुश थी। मैं अपनी बात करती हूँ, पर मेरा ख्याल है कि बाकी महिलाएं भी मेरे साथ सहमत होंगी। हम आराम से सोई, चाहे कुत्ते पिल्लों का टोला आपस में और गीदड़ों के साथ रात भर लड़ता भागदौड़ करता रहा। काफ़ी व्यस्त होने के बावजूद हुजूर बहुत प्रसन्न थे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शनों का अवसर दे रहे थे। उनके सत्संग का विषय प्रेम भक्ति था। यह एक ऊंची रहस्यमय लगन है जिसका वर्णन करने के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं। सत्संग में यह शब्द लिया गया, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार साहिब भक्ति में राजी, तजा सकल पकवान लिया दासी सुत भाजी, जप तप नेम आचार करे बहु तेरा कोई, खाए सेवरी के बेर मुए सब ऋषि मुनि रोई, किया युधिष्ठिर यज्ञ बटोरा सकल समाजा, मर्दा सबका मान सुपच बिनु घंट न बाजा, पलटू ऊंची जात को जन कोई करे हंकार, साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार। हुजूर का सत्संग संक्षेप में इस तरह से था। यह पलटू साहिब का शब्द है जिसमें उन्होंने निर्धड़क होकर परमात्मा के साथ मिलाप का उपदेश दिया है। हमारे अंदर प्रभु के लिए जो प्रेम होता है वह सचेत या अचेत ढंग से हमें उसकी खोज करने के लिए प्रेरित करता है, पर परमात्मा से मिलाप के लिए हम अपने अपने तरीके से उसकी भक्ति करते हैं। कोई मंदिरों मस्जिदों में जाता है, कोई भगवे कपड़े पहनकर सन्यासी बन जाता है और जंगलों पहाड़ों में उसको ढूंढना शुरू कर देता है। कोई शुभ कर्मों द्वारा और कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़कर उसको ढूंढने की कोशिश करता है। पर पलटू साहब कहते हैं कि प्रभु को केवल भक्ति ही प्यारी है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रभु तो अलग है, अगम है, वह तो हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम उसे प्यार कैसे कर सकते हैं, उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि 5 किस्म के जीव हैं: मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे। मनुष्य का दर्जा सबसे ऊंचा है क्योंकि उसमें 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश मौजूद हैं। यदि मनुष्य अपने से निचली योनि के किसी जीव की भक्ति करेगा तो उसे उसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर तो इंसान के बराबर इंसान ही है। इंसान इंसान की पूजा करे तो क्यों करे, क्योंकि सब इंसान बराबर हैं। यहाँ आकर वह मुश्किल में फंस जाता है। इसके बारे में हुजूर बड़े महाराज जी बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। आप समझाया करते थे कि मान लो एक कमरे में बहुत से रेडियो पड़े हैं जिनका कनेक्शन किसी बैटरी या बिजली से नहीं जुड़ा हुआ।
हम इन रेडियो में से खबरें या संगीत कुछ भी नहीं सुन सकते। अगर कोई मैकेनिक आकर इन रेडियो को बैटरी या बिजली से जोड़ दे तो हम उनसे जिस देश की चाहें खबरें या अन्य प्रोग्राम सुन सकते हैं। यह बात हम पर भी लागू होती है, इसलिए हमें भी किसी मैकेनिक या उस्ताद की ज़रूरत है जो हमारे आत्मा रूपी रेडियो का कनेक्शन बैटरी या बिजली अर्थात शक्ति के स्रोत शब्द या नाम से जोड़ दे। जिस तरह रेडियो की लहरें हवा में हर जगह हर समय हैं, पर हम उनको किसी यंत्र की सहायता के बिना सुन नहीं सकते, इसी तरह शब्द धुन तो हर समय 24 घंटे हमारे अंदर हो रही है, पर पूर्ण गुरु की सहायता के बिना हम उसे सुन नहीं सकते। इसलिए केवल पूर्ण गुरु ही हमारी भक्ति या पूजा के लायक है। वह बाहर से देखने में आम इंसान होता है, मगर अंतर में परमात्मा से जुड़ा होता है। उसकी भक्ति करने से हम भी उसी स्रोत की तरफ खिंचे चले जाते हैं जहाँ से वह आया है और जिसके साथ वह सदा जुड़ा रहता है। हम इस जन्म मरण या काल के चक्कर से छुटकारा केवल इसी तरह पा सकते हैं। हजूर ने शब्द की व्याख्या करते हुए ये दृष्टांत दिए। महाभारत में जिक्र आता है कि दुर्योधन कौरवों के राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र था। वह बहादुर युवराज था। एक बार भगवान कृष्ण यात्रा के दौरान कौरवों की राजधानी में से गुजर रहे थे। रिवाज के अनुसार वे कौरवों को मिलने या उनके साथ शाही भोजन करने के बजाय कौरवों की एक गरीब और निम्न जाति की दासी के पुत्र विदुर के घर चले गए। अति गरीब होने के कारण विदुर के घर में अलूने अर्थात फीके साग के अलावा सेवा के लिए और कुछ भी नहीं था। पर कृष्ण जी महाराज ने यह अलूना साग बड़े स्वाद से खा लिया, क्योंकि यह बड़े प्रेम और भक्ति भाव से तैयार किया गया था। पलटू साहिब की शब्द में अगला दृष्टांत शबरी का है। शबरी निम्न जाति की निर्धन आदिवासी स्त्री थी और दंडक वन में रहती थी। महाकाव्य रामायण के नायक श्री रामचंद्र जी, जो उस समय 14 साल का वनवास काट रहे थे, घूमते घूमते उस जंगल में आ गए। इस वन में अन्य कई बड़े बड़े ऋषि मुनि भी रहते थे। वे सभी आशा लगाकर बैठे थे कि उनकी प्रसिद्धि के कारण श्री रामचंद्र जी पहले उनकी कुटिया में पधारेंगे। पर रामचंद्र जी सबसे पहले शबरी की कुटिया में चले गए। निर्धन होने के कारण शबरी के पास सेवा के लिए कुछ भी नहीं था। वह जंगल से बेरियों के नीचे से बेर उठाकर ले आई थी। यह सोचकर कि कहीं बेर कड़वे या खट्टे ना हो, वह उनको चखकर उनमें से जो मीठे बेर थे श्री रामचंद्र जी को देती गई। वह प्रेम में इतनी मस्त थी कि यह भूल गई कि इस तरह चखने से बेर जूठे हो जाते हैं। पर रामचंद्र जी इस बात की परवाह किए बिना बड़े स्वाद से जूठे बेर ही खाते रहे, क्योंकि उन बेरों में से प्यार की सुगंध आ रही थी। पलटू साहिब के शब्द में जो तीसरा उदाहरण था, उसके बारे में हजूर ने इस प्रकार समझाया। महाभारत के अंत में राजवंश के दोनों पक्षों कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के पश्चात पांडव जीत गए, तो उन्होंने रिवाज के अनुसार अपनी जीत की खुशी में अश्वमेध यज्ञ किया। इस रीति के अनुसार सम्राट की तरफ से एक घोड़ा खुला छोड़ दिया जाता था। घोड़े के साथ साथ एक सेनापति और कुछ सैनिक भी होते थे। अगर कोई घोड़े को पकड़ता या रोकता तो उससे युद्ध शुरू हो जाता। अगर कोई न पकड़ता तो इसका अर्थ यह होता कि जहां जहां से भी घोड़ा घूमकर आया है, उन इलाकों के सारे राजाओं ने उस सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली है। घोड़े के वापस आने के पश्चात राजभोज तैयार किया जाता था और शाही घराने के महानुभावों की उपस्थिति में सम्राट को अधीन राजाओं की तरफ से कई प्रकार के उपहार भेंट किए जाते थे। यज्ञ तभी संपूर्ण माना जाता था जब आकाश में से घंटे की आवाज सुनाई देती थी। जब घंटे की आवाज ना आई तो पांडवों ने कृष्ण जी महाराज के आगे प्रार्थना की कि वे अपनी दिव्य दृष्टि से देखें कि घंटे की आवाज क्यों नहीं आई और इसका उपाय भी बताएं। भगवान कृष्ण ने अपनी अंतर्दृष्टि से बताया कि उन्होंने अपने राजभोज में सुपच नामक महात्मा को नहीं बुलाया।
सुपच एक निम्न जाति का महात्मा था। इसलिए पांडवों ने सोचा कि इस गरीब महात्मा को पता नहीं होगा कि राजभोज में खाने को मुफ्त भोजन मिलता है। उन्होंने अहंकार में सुपच को बुलाने के लिए एक नौकर भेज दिया। नौकर के कहने पर सुपच राजभोज में न आया। फिर पांडव भाई आप गए। उनके मिन्नत करने पर भी वह महात्मा न आया। ज्यादा मिन्नत करने पर वह मान तो गया, पर उसने यह शर्त रख दी कि मुझे पहले 101 अश्वमेध यज्ञों का फल दे दो, तब मैं जाऊंगा। पांडव सोचने लगे कि हमारा तो एक यज्ञ संपूर्ण नहीं हो रहा, इसको 101 यज्ञों का फल कहाँ से दे दे। बात बिगड़ती देखकर वे वापस आ गए। पांडवों को घबराया हुआ देखकर, उनसे सारी बात जानकर उनकी पत्नी द्रौपदी ने स्नान करके पवित्र होकर प्रेम पूर्वक भोजन बनाकर रख लिया और नंगे पांव उस महात्मा को लेने चली गई। उसने महात्मा को प्रेम और नम्रता सहित साथ चलने के लिए विनती की, पर महात्मा सुपच ने उसके आगे भी वही 101 यज्ञों के फल वाली शर्त रख दी। द्रौपदी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि शर्त तो पहले ही पूरी हो चुकी है। उसने पूछा कि क्या यह बात सत्य नहीं कि पूर्ण महात्मा के दर्शनों को जाएं तो हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मैं तो इससे कहीं अधिक कदम चलकर आई हूँ। आप 101 यज्ञों का पुण्य रख लें और बाकी रहते पुण्य का फल मुझे दे दें और कृपया मेरे साथ चलें। उसके इस प्रेम और श्रद्धा भरे व्यवहार से खुश होकर वह महात्मा बिना कुछ कहे उठकर उसके साथ चल पड़ा। उसके भोजन करने के उपरांत आकाश में से घंटे की आवाज सुनाई दी। यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर सब में खुशी की लहर दौड़ गई। हुजूर ने समझाया कि इन 3 घटनाओं को ध्यान से देखें तो इनमें कुछ बातें एक जैसी मिलेंगी। सांसारिक पद, जाति पाति, धर्म, मजहब, मुल्क आदि की जो बातें हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु के दरबार में पहुंचने के लिए हमारी सहायता नहीं करती। केवल हमारा प्रेम, नम्रता, श्रद्धा और भक्ति भाव ही हमें परमात्मा के साथ मिला सकता है। मालिक के दरबार में तो केवल भक्ति और प्यार ही देखा जाता है। भक्ति शब्द का अर्थ समझना वास्तव में बहुत कठिन है। भक्ति का पहला अर्थ यह है कि हम किसी ऐसे महात्मा की संगति करें जो मन, कर्म और वचन से पूरी तरह पवित्र हो चुका हो, उसकी रहनी और करनी में सादगी हो, उसमें दूसरों के लिए सहानुभूति की भावना हो और वह कर्मों के चक्कर से मुक्त हो गया हो। उसकी भक्ति द्वारा आत्मा परमात्मा की तरफ इस तरह से खींची चली जाती है जैसे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े चुंबक की तरफ खींचे जाते हैं। सांसारिक स्तर पर हमारी बुद्धि भक्ति की वास्तविकता को एक धुंधली सी परछाई के समान ही समझ सकती है। भक्ति भाव को समझने के लिए जरूरी है कि हम शारीरिक स्तर से ऊंचे उठकर आत्मिक स्तर पर आएं, जो हमारे लिए संभव नहीं। अभी हम शरीर और मन के दायरे में कैद हैं, इसलिए ना तो हम दूसरी आत्माओं को जान सकते हैं और ना ही अपने मालिक को ही जान सकते हैं। किसी पूर्ण संत के अलावा कोई हमारे अंदर ऐसा प्यार पैदा नहीं कर सकता। हमारे शब्द भक्ति भाव का इससे ज्यादा वर्णन नहीं कर सकते। इसके बाद हुजूर ने पलटू साहिब की एक और छोटी सी कुंडली लेकर उसकी व्याख्या की। उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती 6 ऋतु 12 मास रहत जरते दिन राती सतगुरु मिला जो होए ताही की नजर में आवे बिना सतगुरु कोई होए नहीं वा को दर्शावे निकसे एक आवाज चिराग की जोते ही माही ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही पलटू जो कोई सुने ताके पूरे भाग उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग। प्रभु प्राप्ति के लिए किया गया हर छोटा बड़ा कर्म अचेत या सुचेत तौर पर उसकी तरफ उठाया गया कदम है।
सारे धर्म या फलसफे शांति और आनंद की खोज में हैं, पर इनके द्वारा हम किसी सीमा तक ही सफल होते हैं। लोग परमात्मा को बाहर हर तरफ ढूंढते हैं, पर अपने अंदर नहीं ढूंढते। अगर वे अपने अंदर तलाश करें तो वह उनको वास्तव में मिल सकता है। परमात्मा को अंदर से कैसे ढूंढना है, इसका ज्ञान किसी पूर्ण महात्मा को ही होता है, और वही हमें उस अनंत आनंद की शब्द रूपी चाबी प्रदान कर सकता है। पलटू साहिब 18वीं शताब्दी के एक लाधड़क महात्मा हुए हैं। उन्होंने बहुत प्रभावशाली ढंग से रूहानियत का प्रचार किया। आप फरमाते हैं, हमारा सिर एक उल्टे कुएं के समान है। जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो आंखें बंद करने पर हमें अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। आंखों से नीचे शरीर के 9 दरवाजे दुनिया के कामकाज के लिए हैं, पर प्रभु की तलाश आंखों के ऊपरी भाग में करनी है। अगर सौभाग्य से हमारा मिलाप किसी पूर्ण महात्मा से हो जाए तो वह महात्मा हमें शब्द धुन से जोड़ देता है। बेशक यह जीवन धारा हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। पलटू साहिब फरमाते हैं कि सद्गुरु से मिलाप होने के बाद यदि हम सुरत शब्द के अभ्यास में लग जाएं तो यह यानी आँखों के ऊपरी भाग कुएं का अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। यह प्रकाश तो हमारे अंदर हर समय मौजूद है, पर किए हुए कर्मों के पर्दे के कारण हम इसे देख नहीं सकते। यह प्रकाश हमारी पृथ्वी वाला भौतिक प्रकाश नहीं, यह आत्मिक प्रकाश है। हमारी आत्मिक यात्रा का पहला पड़ाव सहस्त्रदल कमल है, जिसको पलटू साहिब प्रकाश का नगर कहकर बयान करते हैं। यह प्रकाश उस केंद्र से आता है। यहाँ तक उन्नति कर लेना कोई आसान काम नहीं। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल की कठिन तपस्या और साधना द्वारा मुश्किल से यहाँ पहुँचने में सफल हुए हैं। सतगुरु की प्यार भरी दया मेहर द्वारा हमारी आत्मिक शक्ति जागृत हो जाती है और हम इस स्थान पर पहुँचने के योग्य बन सकते हैं। पर यह तभी संभव है जब हम पूर्ण भक्ति भाव से सतगुरु के आगे आत्मसमर्पण कर दें। जब हम अपना ध्यान आँखों से नीचे के हिस्से में से पूरी तरह से निकालकर तीसरे तिल पर एकाग्र कर लेते हैं तो हमें आंतरिक प्रकाश में से एक आनंदमयी सुरीली आवाज़ आती सुनाई देती है, जो कि घंटे की आवाज़ जैसी होती है। यह असल या सच्ची वाणी है। पूर्व और पश्चिम के धर्म ग्रंथों में इस वाणी या शब्द का वर्णन है, पर लोग इसको बाहरी आँखों और कानों द्वारा पढ़ी सुनी जाने वाली वाणी समझने लगे हैं। इस सच्ची वाणी का अनुभव केवल पूर्ण सतगुरु के द्वारा ही संभव है। हमारे बहुत से बाहरी धार्मिक चिन्ह आंतरिक सच्चाइयों की ओर संकेत करने के लिए हैं। आरंभ में इन चिन्हों का प्रयोग केवल रूहानी रमज़ें समझाने के लिए किया जाता था, ताकि जिज्ञासु को आंतरिक रूहानी यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों की जानकारी रहे और वह अंदर की तरफ प्रेरित होता रहे। हर धर्म में किसी न किसी तरह की रोशनी और आवाज़ का जिक्र मिलता है। हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान किसी न किसी तरह से आवाज़ और प्रकाश का प्रयोग करते हैं, पर अफसोस है कि लोग इन बाहरी चिन्हों के वास्तविक उद्देश्य को भूल गए हैं और इनको ही असल समझ बैठे हैं। परमात्मा के साथ मिलने का रास्ता हमें तभी मिलेगा जब हमारा धुर कर्म बन जाएगा। तब हमें किसी ऐसे पूर्ण संत की शरण प्राप्त हो जाएगी जो हमें शब्द धुन के साथ जोड़कर ऊपरी मंडलों के द्वारा सचखंड ले जाएगा। हजूर द्वारा सुंदर शब्दों में किए गए जोरदार सत्संग में उनके प्रेम और उदारता का आकर्षण था। मेरी यात्रा की यह एक प्रमुख घटना थी। भारतीय संगत तो इसकी प्रशंसा के गुण गाते नहीं थकती थी। अपनी चमक भरी आंखों से उषा जी ने कहा, आज तो हजूर ने दया मेहर की वर्षा कर दी है, जिसका दिल करता झोलियां भर लेता। आज भाग्यशाली दिन था। धूप निकली हुई थी और अपनी 70,000 की लाडली संगत में परमपिता आप विराजमान थे। सत्संग के बाद हम कैनाल रेस्ट हाउस यानी बंगले में वापस आ गए। यहाँ बहुत सी संगत दर्शनों के लिए एकत्रित थी।
फिर हम दोपहर के खाने के लिए डॉक्टर साहिब के घर गए और वापस फिर रेस्ट हाउस आ गए। मैं एक छोटे से सोफे पर आनंद मग्न बैठी पिछले 2 दिनों की घटनाओं के बारे में सोच रही थी कि हमें हजूर का कितना प्यार मिल रहा है, पर साथ ही साथ उदासी भी बढ़ रही थी कि अब सतगुरु से वियोग हो जाएगा। मैंने आंखें नीची की हुई थी कि अचानक कमरे में हुजूर के पधारने का एहसास हुआ, जैसे वह हवा में से प्रकट हो गए हों। वे मेरी तरफ इतने प्यार से देख रहे थे कि मुझे लगा जैसे मेरी सांस ही रुक गई हो। मैंने अर्ज की, महाराज जी, मैं वियोग का ख्याल करके कुछ उदास थी। उन्होंने बड़ी कोमलता से स्नेहपूर्वक फरमाया, यह वियोग केवल 28 तारीख तक ही तो है। थोड़ी देर के बाद न चाहते हुए भी हमने हजूर से विदा ली। हमारे जाने के समय हजूर ने प्रसाद के लिए रखी 2 बोरियों पर दृष्टि डाली। हमारा ख्याल था कि सिरसा के लिए चलने से पहले हजूर कुछ देर के लिए व्यस्त रहेंगे। हम अपनी कार में धीरे धीरे उनकी बातें करते उदास मन से शहर से बाहर निकल रहे थे कि आगे एक चौराहे पर हुजूर की लाल रंग की कार दिखाई दी। हुजूर से विदा लिए हमें इतना थोड़ा समय हुआ था कि हमें आशा ही नहीं थी कि वे इस कार में होंगे। मैंने कहा, देखो महाराज जी की कार। मैं सोच रही थी कि शायद हुजूर का ड्राइवर दामोदर पेट्रोल डलवाने के लिए कार शहर में ले जा रहा होगा। मुझे तो यह करामात ही लगती थी कि महाराज जी इतनी जल्दी अपना काम समाप्त करके अपने साथ वालों को कार में बिठाकर हमें जाते समय मिले। जब हमने महाराज जी को कार में देखा तो हमें कितनी हैरानी और खुशी हुई, इसका अंदाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं। हजूर हाथ जोड़कर हमें अंतिम विदा कह रहे थे। सिरसा वाली सड़क पर जाते समय जब तक हम आंखों से ओझल नहीं हो गए, हजूर कार की खिड़की में से हमारी तरफ देखते और मुस्कुराते रहे और हम दूसरी दिशा में फिरोजपुर की तरफ चल पड़े। 22 फरवरी। यहाँ फिरोजपुर में हम ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा कि भारत की किसी बड़ी छावनी में होता है। उषा के पति यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हैं। उन्होंने हमारी बहुत आवभगत की। मैंने अपने जीवन का अधिकतर भाग और बहुत सी सर्दियाँ ऐसी ही छावनियों में व्यतीत की हैं। मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पुराने पर पक्के ऊंची ऊंची छतों वाले ठंडे बंगले हैं जिनमें रोशनदानों द्वारा रोशनी अंदर आती है। ये मकान विशाल अहातों में बने हुए हैं और इनके इर्द गिर्द छायादार वृक्ष लगे हुए हैं और बीच में फूलों के बगीचे हैं। साफ सुथरी सुंदर सड़कें इन बंगलों को आपस में जोड़ती हैं। बंगलों के नज़दीक कुछ दुकानें भी हैं और शहर भी पास ही है। सर्दियों में यहाँ मौसम काफ़ी सुहावना होता है, पर गर्मियों में तेज़ गर्मी होती है और लू चलती है। इसलिए गर्मियों के महीनों में बहुत सी औरतें बच्चों को लेकर नज़दीक के पहाड़ी इलाकों में चली जाती हैं। लगभग प्रतिदिन शाम को हम कार में या पैदल ग्रामीण इलाके की सैर के लिए निकल जाते हैं। एक दिन सैर करते हुए उषा जी ने महाराज सावंत सिंह जी के समय की एक बात सुनाई। पंजाब की रहने वाली एक बुजुर्ग औरत ने अपने कर्जे को उतारने के लिए रकम जमा कर ली। उसके लिए यह रकम बहुत बड़ी थी, इसलिए डाकखाने जैसे काम चलाऊ साधन पर विश्वास न करते हुए उसने यह रकम अपने साहूकार को आप जाकर वापस करनी ठीक समझी। वह इस काम के लिए रेलगाड़ी से चल पड़ी। रास्ते में उसने गाड़ी बदलकर दूसरी गाड़ी पकड़नी थी, पर दुर्भाग्यवश वह गाड़ी पहले ही चली गई थी। अगली गाड़ी दूसरे दिन सुबह ही मिलनी थी। रात हो गई थी और रेलवे स्टेशन पर रुकने का कोई प्रबंध नहीं था। उसने एक कुली को रात काटने के लिए जगह के बारे में पूछा। उस कुली ने उसको एक लालटेन दी और साथ के गांव में अपने एक मित्र के घर भेज दिया। उसने वहां रात गुजारी और सुबह की गाड़ी पकड़ने के लिए वहां से चल पड़ी। स्टेशन पर आकर उसने उस कुली को लालटेन वापस करने और उसका धन्यवाद करने के लिए उसको ढूंढा, पर वह कहीं ना मिला। उसको इसका बहुत दुख हुआ। वह अपने सफ़र पर चल पड़ी।
रास्ते में उसने देखा कि लालटेन के साथ पर्ची लटकी हुई है जिस पर डेरा बाबा जैमल सिंह ब्यास लिखा हुआ है। उसने साथ वाले यात्रियों से पूछताछ की और पता चला कि ब्यास तो उसके रास्ते में ही आता है। उसके पास अभी समय था, इसलिए उसने अपनी यात्रा बीच में छोड़कर लालटेन वापस करने के लिए उसके मालिक को मिलने का विचार बना लिया। जब वह डेरे पहुंची तो सत्संग शुरू था। वह सत्संग सुनने के लिए बैठ गई। वह यह देखकर हैरान हो गई कि सत्संग करने वाला लालटेन का मालिक उसका मेहरबान दोस्त कुली था। सत्संग के बाद उसने लालटेन वापस करके उसका धन्यवाद किया। मुस्कुराते हुए उस दोस्त कुली ने कहा, काको, तुझे भ्रम हुआ है। यहाँ किसी से पूछ ले, कल तो मैं डेरे से बाहर कहीं गया ही नहीं। जब उस महिला को अपने साथ हुई घटना के महत्व का ज्ञान हुआ तो उसने नामदान के लिए विनती की और उसे नामदान की बख्शिश हो गई। 23 फरवरी। श्रीमती दीवान यहाँ मिलने आई हुई हैं। आज सुबह उन्होंने फाजिल्का के सत्संग को याद करके साहिब के दरबार में केवल भक्ति प्यार शब्द गाना शुरू कर दिया। पलटू साहिब का यह शब्द दूसरे दिन के सत्संग में लिया गया था। फाजिल्का में बिताए गए उन 2 दिनों की प्यार भरी याद हमारे मन में दोबारा ताज़ा हो गई। हम कुछ समय इस शब्द के बारे में बातें करते हुए इसकी तर्ज सीखने की कोशिश करते रहे। श्रीमती दीवान ने उस गरीब शबरी यानी भीलनी की कथा में एक अन्य मनोरंजक प्रसंग जोड़ दिया। भीलनी अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत राजकुमारी थी। बहुत से नौजवान उससे विवाह करना चाहते थे। उनमें इस बात पर आपस में लड़ाई और खून खराबा हो गया। उस राजकुमारी ने परमात्मा के आगे प्रार्थना की कि अगले जन्म में वह गरीब और कुरूप हो ताकि वह निर्विघ्न प्रभु भक्ति कर सके। इसलिए रामचंद्र जी के समय उसकी यह अवस्था थी। 24 तारीख को बी जॉन्सी और मैं रेलगाड़ी द्वारा वापस ब्यास को चल पड़ी। कपूरथला जंक्शन पर हमने गाड़ी बदलनी थी। यहाँ अचानक हमें आलू वालिया साहेब और दीवान दरियाई लाल जी मिल गए। हम खुशी खुशी उनके साथ कार में बैठकर ब्यास पहुँच गए। 26 फरवरी। सत्संग से पहले जोड़े उतारने का रिवाज है। कल सत्संग के बाद जब हम जोड़े लेने गए तो वहाँ नज़दीक ही लगभग 3 इंच लंबा एक अजीब सा कीड़ा पड़ा था। उसकी पीठ कठोर थी, पंख कसकर इकट्ठे किए हुए थे और आंखों की पुतलियां बाहर निकली हुई थी। देखने में वह एक बड़े कॉकरोच जैसा लगता था, पर वह सुस्त सा लगता था। उससे घृणा होती थी। जिस स्टेज से सत्संग किया गया था वह उसके बिल्कुल सामने पड़ा था। हम उसकी तरफ घृणा से देख रहे थे कि साथ खड़ी एक महिला ने कहा, यह भी सत्संग सुन रहा था। हम सोचने लगे कि यह भी हमारी जैसी ही जीवात्मा है। अपने बुरे कर्मों के कारण अब इसको यह शरीर मिला है। इसकी दुर्दशा देखकर हमें इस पर बड़ी दया आई और सहानुभूति महसूस हुई। इससे हमें यह शिक्षा मिली कि हमें परमात्मा के हर जीव के साथ सहानुभूति होनी चाहिए। आओ फाजिल्का की बात फिर करते हैं। जब हुजूर कैनाल रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे तो उनकी बातचीत एक ऐसे जिज्ञासु से हुई जिसको अभी नामदान नहीं मिला था। कैप्टन दीवान साहब ने बी जॉन्सी को इस बातचीत का विवरण इस प्रकार दिया। जिज्ञासु, क्या परमात्मा है? क्या तर्क से और वैज्ञानिक तरीके से परमात्मा का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है? यदि हाँ, तो किस तरह? महाराज जी, हाँ, परमात्मा हर जगह है। जिसको तुम साइंस यानी विज्ञान कहते हो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। आखिर संसार का तर्क और विज्ञान क्या है? जो कुछ हमें मालूम हो चुका है केवल मन का प्रतिबिंब या परछाई है। सारी कल्पनाओं और गहरे से गहरे विचारों के बावजूद मन सीमित है। इसी तरह तर्क और विज्ञान भी, जो मन की उपज है, सीमित है। परमात्मा इतना ऊंचा है कि मन उसका अनुभव करने में असमर्थ है। परमात्मा का अनुभव करने, उसको जानने और उसके साथ मिलाप करने के लिए
इस संसार के विज्ञान से अधिक ऊंची शक्ति या विज्ञान, यानी अगर हम इसे विज्ञान का नाम ही देना चाहते हैं, की आवश्यकता है। जिज्ञासु, यह किस तरह से पता चले कि परमात्मा हर जगह है और उसका अनुभव किया जा सकता है? महाराज जी, परमात्मा को जानने की शक्ति या युक्ति देना परमात्मा के अपने हाथ में है। जिसको वह चाहता है कि वह उसको जान ले, उसको वह शक्ति प्रदान कर देता है, और ऐसा करने के उसके अपने ही ढंग हैं। जिसको वह एक बार अपना लेता है या जिस पर वह अपनी मोहर या छाप लगा देता है, उसका परमात्मा को जान लेना या आत्मज्ञान के बारे में जो भी जानने योग्य है, उसको जान लेना निश्चित और अटल हो जाता है। महाराज जी की डेरे में वापसी। 5 मार्च। 28 फरवरी की रात को महाराज जी अंधेरा होने पर डेरे पहुंचे, इसलिए संगत ने लैंपों की रोशनी में हुजूर के दर्शन किए। हुजूर के नज़दीक एक गैस लैंप रख दिया गया और संगत शब्द पढ़ने लगी। संगत के लिए यह बहुत भावनामय और प्यार भरा समय था। ऐसे अवसरों पर हुजूर के मुख पर एक निराली शान होती है। हुजूर की दृष्टि संगत में बैठे हर जीव पर पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई गडरिया अपनी भेड़ों की गिनती कर रहा हो और हर भेड़ की राजी खुशी के बारे में जान रहा हो। महाराज जी सत्संग में अक्सर कई सुंदर उदाहरण देते हैं। उनमें एक उदाहरण छोटे बालक के बारे में है, जो अपने पिता की अंगुली पकड़कर मेला देखने जाता है। हुजूर फरमाते हैं, देखो बालक किस तरह से मेले के नज़ारों का आनंद लेता है। दुकानों में पड़े खिलौनों, झूलों पर झूलते बच्चों और मिठाई की दुकानों और रंग बिरंगी रोशनियां देखकर वह फूला नहीं समाता, पर गलती से उससे पिता की अंगुली छूट जाती है और वह रोने चिल्लाने लगता है। मेले का सारा साजो सामान तो पहले ही की तरह वही होता है, पर पिता से बिछुड़कर उसकी खुशी दुख में बदल जाती है। फिर उसे पता चलता है कि मेले में पड़ी सभी चीजें उसको उतनी देर ही अच्छी लगती थी जब तक उसने अपने पिता की अंगुली पकड़ी हुई। यह मिसाल हम पर लागू होती है। जब तक हमने अपने पिता उस परमात्मा की अंगुली पकड़ी हुई है, जब तक हमारी लिव उससे जुड़ी हुई है, हमें इस दुनिया के रंग तमाशे भी अच्छे लगते हैं। पर जब हम उसको भूल जाते हैं, जब उससे लिव टूट जाती है, तो हम दुखों और मुसीबतों में फंस जाते हैं। सचखंड तक अंदर शब्द की अलग अलग ध्वनियों को समझाने के लिए हुजूर एक सुंदर मिसाल देते हैं। जब दरिया किसी तंग घाटी में से गुजरता है, इसकी आवाज़ कुछ और होती है। जब झरने या आबशार की शक्ल में नीचे गिरता है तो आवाज़ अलग होती है। जब मैदान में से गुजरता है तो आवाज़ कुछ और हो जाती है, और समुद्र में गिरते समय आवाज़ कुछ और हो जाती है। दरिया तो एक ही है, पर अलग अलग तरह के स्थानों से गुजरने के कारण इसकी आवाज़ अलग अलग हो जाती है। मार्च के भंडारे वाले दिन सुबह मौसम में ठंडक और नमी थी। सारी रात जोरदार बारिश होती रही, इसलिए हमारा और पड़ोसी रानी की कोठी का सारा बरामदा पानी से भर गया। हमारे लिए सत्संग घर में सत्संग के लिए जाना मुश्किल हो गया। हम कार में गए, जबकि भारतीय संगत बरसती बारिश में नंगे पांव पानी में थप-थप करती गुजर रही थी। सत्संग घर खचाखच भरा हुआ था। बालकोनियां भी पूरी तरह से भरी हुई थी। सभी दरवाजे खुले थे और संगत बरामदों में कुर्सियों पर चढ़ी हुई थी। कई तो एक दूसरों के कंधों पर चढ़े हुए थे। खन्ना साहब ने बताया कि गिनती 20,000 से ज्यादा लगती है। 20,000 की संगत के लिए छतों के नीचे रात में ठहरने का प्रबंध है। डेरे में एक समय 85,000 के करीब संगत के ठहराने का प्रबंध है। वर्षा ऋतु के जुलाई के सबसे बड़े भंडारे में संगत किए गए प्रबंध की सीमा से बढ़ जाए तो कई बार 10-12,000 लोगों को बरसती बारिश में ही रात काटनी पड़ती है। भोजन के लिए वे बारी बारी लंगर को जाते हैं, क्योंकि वहां पर ढकी हुई जगह कम है। भंडारों वाली जगह पर छत डालने की बातें होती हैं, पर इस पर खर्च बहुत आएगा।
आजकल डेरा में कई लाख लोगों के लिए भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था है। सत्संग में हुजूर ने फरमाया कि हमें एक ऐसी दवा की आवश्यकता है जो इस संसार के दुखों, तकलीफों और आवागमन के चक्कर के दुखों को दूर कर सकती हो। इस दीर्घ आत्मिक रोग की दवा केवल पूर्ण सतगुरु के पास है और वही इस रोग को दूर कर सकता है। आत्मा जो मन के पंजे में फंसी हुई है, उसे आज़ाद करवाने के लिए निरत और सुरत का जागृत होना और सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होना रूहानी उन्नति के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। परमात्मा रूपी दिव्य सूर्य और उसका पूर्ण प्रकाश, जिसके बारे में सतगुरु इशारा करते हैं, हमारे अंदर मौजूद है। जरा सोचो, मृत्यु के समय हम क्या साथ लेकर जाते हैं? माता पिता, बच्चे, संबंधी, यार दोस्त, धन दौलत आदि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। यहाँ तक कि हमारा शरीर भी, जिसको हम इतना बना संवार कर रखते हैं, हमारा साथ छोड़ जाता है। किसी का शरीर मिट्टी के सुपुर्द हो जाता है और किसी का अग्नि के। इसके बावजूद हम यह समझने की कोशिश नहीं करते कि दुनिया के सब रिश्ते स्वार्थ के हैं। अगर कोई हमारा असल मित्र है, जिसने यहाँ दुनिया में और वहाँ परलोक में भी साथ देना है, तो वह केवल हमारा गुरु और नाम है। हमारा असल संबंधी, दोस्त, मित्र तो वह है जो सुख दुख में सदा हमारा साथ दे। वह केवल हमारा सतगुरु है। वह यहाँ भी और जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा, वहाँ भी हमारा साथ देता है। बाकी सब स्वार्थ के वक्ती यानी अस्थाई रिश्ते हैं। केवल सतगुरु और नाम ही इस जीवन में और मृत्यु के बाद हमारा साथ देते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि हमें सोचना चाहिए कि हमने असल में खोज किस चीज़ की करनी है, अपनी आशा तृष्णाओं को पूरा करने की या अपनी आत्मा को मन माया के जाल से मुक्त करने की। दोनों में से जिसकी तरफ अधिक ध्यान होगा, उसी में सफलता प्राप्त होगी। हमारा सारा जीवन बच्चों की परवरिश, परिवार की देखभाल, धन दौलत एकत्रित करने में या जीवन के लिए सुविधाएं प्राप्त करने में व्यतीत हो जाता है, पर हम अपने वास्तविक काम की तरफ ध्यान नहीं देते। हम सारा जीवन पराए गधे बने रहते हैं और जिस उद्देश्य के लिए हमें यह इंसान का चोला दिया गया है, उसको भूल जाते हैं। जो कीमती समय अपनी आत्मा को दुनिया के बंधनों से आज़ाद करवाने के लिए मिला था, उसको जुए में हार जाते हैं। हम परमात्मा की तरफ से बख्शे गए श्वासों के भंडार में से प्रतिदिन 24,000 श्वास बर्बाद करते जा रहे हैं। इस कीमती दौलत की इससे बड़ी बर्बादी और क्या हो सकती है? हथ कारवल दिल यारवल, यानी अपने सांसारिक काम भी करते जाओ पर मन को सुमिरन में लगाए रखो। जब भी मन खाली हो, इसको सुमिरन में लगाए रखना चाहिए। इस पर कोई मूल्य नहीं लगता। सुमिरन करना आसान है और इससे होने वाला लाभ बहुत बड़ा है, क्योंकि युगों युगों से अंधेरे में भटक रहा मन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। सच्चे गुरुमुख अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करते हैं। वे अपने गुजारे के लिए अपनी संगत से एक पैसा तक नहीं लेते। वे दाता बनकर आते हैं और हम सांसारिक जीवों को 84 के बंधनों से मुक्त करके अपने साथ सचखंड ले जाते हैं। पर इतिहास पढ़कर शर्म आती है कि हम ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। हम उनकी बेअदबी, बदनामी और विरोध करते हैं और उनको कष्ट देते हैं। हज़रत ईसा, मंसूर, शम्स तब्रेज़, गुरु नानक साहिब, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, सरमद शहीद और अन्य अनेक महात्मा हमारा उद्धार करने के लिए आए, पर हमने उनको घोर कष्ट दिए या उनको कत्ल कर दिया। इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती है कि हम मालिक के ऐसे भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो हमें प्रभु भक्ति का संदेश देने के लिए और हम पर दया मेहर करने के लिए आते हैं, और इसके बदले में हमसे मांगते भी कुछ नहीं। वे हमें कौम या मजहब बदलने के लिए नहीं कहते। वे तो केवल परमात्मा की भक्ति के द्वारा हमारा अज्ञानता का अंधेरा दूर करके
हमें परमात्मा के साथ मिलाने के लिए आते हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम उनकी निष्काम सेवा से लाभ उठाने के लिए भी तैयार नहीं होते। इस बारे में विचार करते हुए मैंने सोचा, पहले मुझे अपने मन को टटोलना चाहिए। या तो दुनिया की तृष्णा का भूखा इधर उधर भटक रहा है, या तो दूसरों की कमजोरियां ढूंढने में लगा रहता है। जब कोई मेरे अहम को ठेस पहुंचाता है तो यह पागलों की तरह चीखें मारता और भाग दौड़ करता है। फिर मुझे समझ आई कि यह सब क्यों है। मन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसे कभी टिककर बैठने का तरीका ही नहीं सिखाया गया, ताकि यह पिंजरे की सलाखों से पार बैठे उस परमात्मा रूपी दाता को देख सके, जो मन की सब भूखों को दिव्य भोजन से शांत करने का सामर्थ्य रखता है। सच तो यह है कि जब तक हमें इस बात की समझ नहीं आती कि अमृत की जो दात हमारे सतगुरु हमें बख्शना चाहते हैं, हमें उससे लाभ उठाना चाहिए, तब तक हम मन के पिंजरे में कैद किसी बढ़िया पशु से बेहतर नहीं हैं। मौलाना रूम, जिनको रूमी भी कहा जाता है, 13वीं शताब्दी में फारसी के प्रसिद्ध संत कवि हुए हैं। उनके नाम पर जिस सत्संगी को डेरे में मौलाना रूम कहा जाता है, वह हमारी विनती पर एक मित्र के साथ फकीर शायर मौलाना रूम के कलाम में से कुछ प्रसंग गाकर सुनाने और अनुवाद सहित उनकी व्याख्या करने के लिए आज शाम हमारे पास आए। जो प्रसंग उन्होंने सुनाए वे इस तरह हैं। कवि रूमी एक बार बंदगी में बैठा था कि शैतान ने उसको भ्रमित करने की कोशिश की। शैतान ने कहा, ऐ इंसान, तू खुदा की बंदगी क्यों करता है? क्या तूने कभी उसे देखा है या कभी उसने तेरी फरियाद का जवाब दिया है? तू अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? रूमी सोचने लगा, बात तो इसकी ठीक है। ना मैंने कभी रब को देखा है और ना ही उसने कभी मेरी पुकार सुनी है। उसने इबादत करनी बंद कर दी। इसके जल्दी बाद एक फरिश्ता उसके आगे प्रकट हुआ और कहने लगा, तूने इबादत यानी भक्ति करनी क्यों छोड़ दी? पिछले कुछ समय से परमात्मा के पास तेरी हाजिरी नहीं लगी। रूमी ने उत्तर दिया, मैं इबादत क्यों करूं? मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुदा है भी कि नहीं। ना मैंने कभी उसको देखा है और न ही उसने कभी मेरी पुकार का उत्तर दिया है। फरिश्ते ने उत्तर दिया, तू यह तो सोच कि तेरे अंदर फरियाद करने की इच्छा कहाँ से आती है। तेरी यह इच्छा खुदा की रहमत से ही है। अगर खुदा की इच्छा न होती तो पुकार करना तो एक तरफ रहा, तेरा अस्तित्व भी नहीं होना था। बाजार जाने की आज्ञा। 7 मार्च। कल आज्ञा लेकर हम खरीदारी करने के लिए अमृतसर गए। डेरे से ब्यास तक हम तांगे में गए। यहाँ से अमृतसर के लिए गर्मियों में पहली बस 8:30 बजे और सर्दियों में सुबह 9 बजे चलती है। गर्मियों की समय सारणी की जानकारी न होने के कारण हम पहली बस न पकड़ सके, इसलिए दूसरी बस में 9 बजे चले। यहाँ से सभी बसें अमृतसर को नहीं जाती। हम गलत बस में बैठ गए थे, जो कि हमें 1 मील आगे जाकर बदलनी पड़ी। अमृतसर पहुंचकर पहले हमने सुबह खरीदारी की और दोपहर को एक अच्छे होटल में खाना खाया। नेक्टर और अरोमा नामक अच्छे होटल थे, जहां पश्चिमी ढंग का बढ़िया खाना मिल जाता था और सत्संगियों के लिए कई तरह का वैष्णव खाना भी मिल जाता था। खरीदारी करने के बाद हम यहाँ के सत्संग घर में चले गए। सत्संग घर बहुत साफ सुथरा था। इसमें एक सेवादार अपने परिवार के साथ रहता था। हमने 4:30 बजे वाली बस पकड़ी, जो 15 मिनट देरी से चली, और हम शाम के 6 बजे डेरे पहुंच गए। हम भजन के समय यहाँ पहुंच गए। यह बस सीधी डेरे में आती है, पर अधिकतर बसें ब्यास ही रुक जाती हैं। होली। आज सुबह सरदार गुरबचन सिंह जी ने सत्संग किया। प्रसन्नता और आश्चर्यजनक बात यह थी कि उन्होंने पहले सत्संग का सार अंग्रेजी में समझाया और बाकी के सत्संग में भी आम से ज़्यादा अंग्रेजी के मुहावरों का प्रयोग किया। होली का त्योहार नज़दीक आ रहा था, इसलिए यह सत्संग इस त्योहार के वास्तविक उद्देश्य पर आधारित था।
सत्संग में बताया गया कि किस तरह से आंतरिक मंडलों से इसकी शुरुआत हुई। जब आत्मा अंतर में सतलोक की ओर चढ़ाई करती है तो इसे रास्ते में सुंदर रंगों के नज़ारे दिखाई देते हैं। हर मंडल का अपना विशेष रंग होता है। इन अनेक प्रकार के रंगों के दृश्य देखती हुई आत्मा एक अद्भुत दिव्य सफ़ेद रंग में प्रवेश करती है। इस सांसारिक स्तर पर इन दिव्य रंगों के प्रकाश की महिमा बयान करना असंभव है।